हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आप देखेंगे, आज देखिए, लेट्स, लेट, वाटा, हाउ, हाउ एडजेक्टिव, एबल टू। ठीक है, दो बार लिखा गया शायद, गेट, बी और डेयर। इनका आप यूज समझेंगे और अगर ये आपने सीख लिया तो ये मान के चलिए आपकी इंग्लिश में एक धार आ जाएगी। इंग्लिश में आपको बोलने में आसानी होगी, बोलना आपका प्रभावी होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया है लेट। लेट, अब लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? लेट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर बोला जाता है दो। क्या बोला जाता है? जहां पर बोला जाता है दो। ठीक है, वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे जाने दो। क्या? मुझे जाने दो। तो हम क्या बोलेंगे? लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे चलाने दो, लेट मी ड्राइव। मान लो आप कार चला रहे हैं और आपका साथी कहता है मुझे चलाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी ड्राइव। अच्छा, इसके नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे उसे मत जाने दो, तो क्या बोलेंगे? डोंट लेट हिम गो। ठीक है, उसे मत खेलने दो, तो क्या बोलेंगे? डोंट लेट हिम प्ले। कोई दिक्कत है क्या? मान लीजिए मैंने कहा उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया। मैं पढ़ना तो चाहता था परंतु उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया, तो क्या हो जाएगा? ही डिडंट लेट मी रीड। उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम बैठें, पेन कॉपी लेके बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा नोट करते जाएं। समझ में आया? ताकि हमें बाद में भी काम पड़े। और मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको कि कुछ बचेगा ही नहीं फिर पढ़ने के लिए, तो फिर बाद में उसी को रिवाइज करते रहना, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है, देखिए अगला है लेट्स। इसका मतलब हो जाता है आओ चलो। क्या होता है? आओ चलो। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, या आओ चलें, कहीं जाना नहीं है। जैसे कि इसको मिटा देते हैं, आओ चलो, आओ चलो नाचते हैं। आओ चलो नाचते हैं। कुछ भी ले लो, आओ चलो नाचते हैं, आओ चलो खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट्स डांस। आओ चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। आओ चलो गप्पे मारते हैं, लेट्स गोशिप। लेट्स गोशिप। सॉरी, लेट्स गोशिप। आओ चलो गप्पे मारते हैं। ठीक है, आओ चलो दौड़ते हैं, लेट्स रन। आओ चलो खाना पकाते हैं, लेट्स कुक फूड। आओ चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। आओ चलो दौड़ते हैं, आओ चलो खेलते हैं, आओ चलो पढ़ते हैं, आओ चलो बात करते हैं, आसानी से कर सकते हो। चलो ठीक है, अब है वाटर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों हम? जैसे कि हमने कहा कि, इसको मिटा देता हूं मैं, तुम क्या आदमी हो। तुम क्या आदमी, तुम क्या आदमी हो। तो यहां पे हम वाटा प्रयोग करते हैं। वाटा मैन, वाटा मैन यू आर। और चाहे तो एक्सक्लेमेटरी साइन भी यहाँ लगा सकते हैं, थोड़ा सा लगता है मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया। व्हाट अ मैन यू आर। क्या लड़की है। व्हाट अ गर्ल। कई बार आपने देखा लोग मजाक करते हैं, क्या लड़की है, तो क्या बोलते हैं? व्हाट अ गर्ल। कई बार कुछ अच्छा सीन दिख जाता है, हम बोलते हैं वाह क्या सीन है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट अ सीन। व्हाट अ सीन, क्या सीन है। ठीक है, सॉरी, व्हाट अ सीन, क्या सीन है। क्या स्माइल है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट अ स्माइल। क्या स्माइल है, व्हाट अ स्माइल। किसी की स्माइल देख के मजा आ गया। स्माइल, ऊपर से किसी की इस मुस्कुराहट, चेहरे पे डिंपल्स, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट अ स्माइल। ठीक है, क्या समस्या है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट अ प्रॉब्लम।
व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ट्रेजेडी, कितनी दुखद बात है, व्हाट अ ट्रेजेडी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं व्हाट का प्रयोग, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, तुम्हारे हाथ, लिख देता हूं, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, वहां भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, हम क्या बोलेंगे, वाटा। ये मत सोचना कि ये क्यों लगाया है, वाटा स्ट्रॉन्ग, वाटा स्ट्रॉन्ग हैंड्स यू हैव, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हैंड्स यू हैव, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, तुम्हारी चाल कितनी प्यारी है, व्हाट अ नाइस गेट, व्हाट अ नाइस गेट यू हैव, गेट मतलब होता है चाल, चाल, व्हाट अ नाइस गेट यू हैव, ठीक है। तुम तुम कितने गोरे हो, तो क्या बोलेंगे, व्हाट अ कॉम्प्लेक्सियन यू हैव, तुम्हारी त्वचा कितनी गोरी है, व्हाट अ कॉम्प्लेक्सियन, या व्हाट अ फेयर कॉम्प्लेक्सियन यू हैव, व्हाट अ फेयर लगा लो यहाँ पे, व्हाट अ फेयर कॉम्प्लेक्सियन यू हैव, तुम्हारी त्वचा कितनी गोरी है। तो ये बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, व्हाट अ मैन यू आर, व्हाट अ गर्ल यू आर, व्हाट अ टीचर ही इज, क्या टीचर है यार ये, व्हाट अ टीचर ही इज, ये क्या टीचर है, ऐसे पढ़ाता है कोई, ऐसे एग्जाम्पल दे दे के, ठीक है। चलो, तो वाटा का प्रयोग हो गया, ठीक है। और भी देख लो, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट अ लवली आइज, व्हाट अ, याद कर लो, काम पड़ेगा, व्हाट अ लवली आइज यू हैव, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, व्हाट अ लवली आइज यू हैव, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, ठीक। फिर उसके बाद है हाउ, एडजेक्टिव, हाउ के साथ, जैसे कि हमने कहा तुम कितना अच्छा खेलते हो, ठीक है। तो देखो, तो हमने कहा तुम कितना अच्छा खेलते हो, तुम कितना अच्छा, तुम कितना अच्छा खेलते हो, तुम कितना अच्छा खेलते हो, तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ नाइस यू प्ले, तुम कितना अच्छा खेलते हो, हाउ नाइस यू प्ले, ठीक है। तुम कितना तेज चलते हो, हाउ फास्ट यू रन, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाउ फास्ट, कितना तेज, ठीक है, ये विशेषता है यहाँ पे, हाउ फास्ट यू रन, ठीक है। तुम कितना मीठा गाते हो, हाउ मेलोडियस यू सिंग, तुम कितना मीठा गाते हो, हाउ मेलोडियस यू सिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक और है, दो बार दिया था यहाँ पे, एक और दिया था, एक और दिया था, लगभग सेम सेम दो बार दिया है। तो दो बार देने का मतलब है कि ये है वही, पर जैसे कि और एग्जाम्पल इसमें और बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने बोला, जैसे कि तुम कितने अच्छे दिखते हो, हाउ नाइस यू लुक, तुम कितने अच्छे दिखते हो, हाउ नाइस यू लुक, ठीक है। हाउ मेलोडियस यू सिंग, तुम कितना अच्छा गाते हो। तो कुल मिला के वो एक ही चीज है, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं, जब अगर हमें ये वर्ब ना लगाना हो तो ये भी कर सकते हैं, तुम कितने शक्तिशाली हो, हाउ पावरफुल, हाउ पावरफुल यू आर, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, हाउ पावरफुल यू आर, तुम कितने शक्तिशाली हो, ठीक है। हाउ सिंसियर यू आर, तुम कितने सिंसियर हो, हाउ सिंसियर यू आर, तुम कितने सिंसियर हो भाई, हर काम टाइम पे कर लेते हो, हर काम अच्छे से करते हो, हाउ सिंसियर यू आर, अंडरस्टैंड। चलो, तो ये दोनों ऐसे कर लेते हैं। एबल टू, एबल टू का प्रयोग हम योग्यता बताने के लिए करते हैं, ये सब किसी को आना चाहिए, हर किसी से बनना चाहिए। जैसे कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं कार नहीं चला पाता, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, किसके बीच, भीड़ भाड़ में लोगों के बीच में अंग्रेजी नहीं बोल पाता, वह तुमसे नहीं मिल पाता, ठीक है। या हम कहें कि वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, हम कहें कि वह समय पर काम पूरा नहीं कर पाता, तो ये सब क्या है, क्षमता। तो देखिए, इसमें यह है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस, सॉरी एबल टू थोड़ा पास में लिख दूं,
एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये करना है। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर होता है इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, ये सब बराबर भी होता है। सब्जेक्ट लगेगा और यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग सब में यहाँ पे एबल टू लग जाएगा, एबल टू प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो क्या हो जाएगा, वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो हम ऐसा करेंगे ही इज नॉट एबल टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ही इज नॉट एबल टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ठीक है, अगर वह सुबह नहीं जल्दी उठ पाता था तो ही वॉज नॉट एबल टू। तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे, यू वर नॉट एबल टू। तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, उठ सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू। कोई दिक्कत? मुझे लगता है नहीं है दिक्कत। ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे वीडियो में ज़्यादा बताने की हम कोशिश करते हैं। आप देखिए मज़े से और उसको पढ़िए। चलो भाई अगला देखते हैं। भाई दिया है यहाँ पे गेट। गेट के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, परंतु अभी हम गेट के यहाँ पे एक दो प्रयोग ही करेंगे। ठीक है, गेट तो बहुत बृहद यूज है गेट का। तो देखिए गेट, गेट का जनरली मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। लेकिन हम गेट का प्रयोग फ्रेजल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो फ्रेजल रूप में जैसे हमने कहा गेट अप, तो इसका मतलब हो जाता है उठना। ठीक है, और अगर हम ये बोलते हैं गेट रेडी, तो इसका मतलब होता है तैयार होना, तैयार होना। ठीक है, और अगर हम किसी से बोल देते हैं गॉट इट, तो इसका मतलब हम बोलते हैं समझ आया, समझ आया। और गेटिंग का मतलब हो जाता है, जैसे मैंने कहा गेटिंग, जैसे मैंने बोल दिया इट इज गेटिंग कोल्ड, इट इज गेटिंग कोल्ड, इसका मतलब ठंड पड़ रही है। तो गेट का तो बहुत मल्टी यूज होता है, लेकिन मैं जो गेट पढ़ाना चाह रहा हूँ, बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा, बहुत बड़ा विस्तृत यूज है उसका। अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि सर गेट समझाइए, तो मैं गेट को बड़े अच्छे से पूरा समझा दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो पढ़ा दे रहा हूँ। गेट का प्रयोग होता है कोई भी काम करवाना। गेट का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, करवाना। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि अपने बाल कटवा लो, तो क्या हो जाएगा, गेट योर हेयर कट। ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, गेट योर हेयर कट। अपने जूते पॉलिश करा लो, गेट योर शूज पॉलिश्ड, गेट योर शूज पॉलिश्ड। ठीक है, जैसे हम कहें अपने घर को सफेदी करा लो, तो क्या हो जाएगा, गेट योर हाउस वाइट वॉश, गेट योर हाउस वाइट वॉश। तो इस प्रकार से हम गेट का यूज करते हैं। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना अपनी, जैसे गाड़ी ठीक करा लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गेट योर बाइक रिपेयर्ड। और ये भी बना सकते हैं, मैंने पिछले सप्ताह बाइक रिपेयर करवाई थी, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड लास्ट वीक। ओके, इस टाइप से। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे है हमारा बी। बी का यूज भी वैसा ही है, बी भी बड़े काम का है। जैसे हमने बताया इज एम आर, ये सबको मिला के बी बनता है। इज एम आर बाज बर बिल भी सबको मिला के बी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि बी, तो बी का मतलब तो होता है होना, और बी का मतलब होता है बनना। ठीक है, ठीक है, इतना सारा बी का मतलब होता है। तो होना में जैसे हमने कहा कि तैयार रहो, तो क्या हो जाएगा, बी रेडी। ठीक है, हमने कहा बी स्मार्ट, बी अलर्ट, मतलब अलर्ट रहो। बी अलर्ट मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सतर्क रहो। तो देखो बी का प्रयोग हो गया होना। ठीक है, बनना, जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। और यहां ये भी कर सकते हैं कि समय के पाबंद बनो, बी पंचुअल। ठीक है, नेगेटिव भी बना सकते हैं, लेजी मत बनो, डोंट बी लेजी, LAZY, डोंट बी लेजी। और भी बोल सकते हैं लेट मत हो, डोंट बी लेट, होने वाली बात हो गई। तो बी का प्रयोग वैसा होता है। ठीक है, और जनरली बी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए, कई बार हम ये बोल देते हैं जब कोई नेगेटिव बात करता है तो हम उससे यही बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कैसे रहो, बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव।
नकारात्मक मत बनो यार, क्या बोल देते हैं हम लोग, डोंट बी नेगेटिव। अपन बोलते ना मुझे नेगेटिव आदमी पसंद नहीं यार, डोंट बी नेगेटिव, इस टाइप से कर देते हैं, ठीक है। चलो वन मोर। अब बात करते हैं हम लोग देयर। देयर का प्रयोग माय डियर बड़े काम का है। कहने में तो देयर के दो मतलब होते हैं। देयर, देयर का मतलब होता है वहां, और एक देयर का मतलब होता है सब्जेक्ट के स्थान पर। क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब वहां लगाते हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता। तो जैसे हमने कहा कि एक लड़का है, एक लड़का है, तो इसका जो सेंटेंस है वो ऐसे बनेगा, देयर इज अ, देयर इज अ बॉय। लेकिन देयर की एक बहुत अच्छी बात है, जब आप देयर लगाते हैं तो इसके साथ इस भी लग जाता है और इसके साथ आर भी लग जाता है। इसी प्रकार पास्ट में इसके साथ बाज भी लग जाता है और बर भी लग जाता है और बिल भी लग जाता है। उसके बाद नाउन प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला एक लड़का है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ बॉय। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है ऑब्जेक्ट, है ना, तो उसकी संख्या जो है वो पहले ही निर्धारित हो जाती है। जैसे हमने कहा कि देयर आर, देयर आर सम बॉयज, तो देखो आर पहले ही लग गया, ठीक है। जैसे कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ, तो देखो पहले प्रॉब्लम बाद में आया, इस पहले लग गया, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि पहले पता चल जाता है कि कितना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके बाद लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से बड़े आसान आसान मजेदार वीडियो में लाता रहूंगा। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।